हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि एक गरीब और अमीर में अंतर नहीं होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अधिकांशतः मामलों में अमीर और गरीब में अंतर नहीं होता है, या ये कह लीजिएगा एक गरीब और एक अरबपति खरबपति में अंतर नहीं होता है। व्यक्तिगत तौर पर आप यदि देखें तो कोई अंतर नहीं होता है। शारीरिक बॉडी जो उसकी होती है, एक गरीब आदमी की, उसके 2 हाथ 2 पैर, एक माइंड, एक हार्ट, यही चीज़ें सारे इंटरनल पार्ट्स व एक्सटर्नल पार्ट्स समान होते हैं। अर्थात सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी समान होती हैं। एक जब अरबपति का बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, मतलब जो अंतर होता है वो अदर्स चीज़ों में होता है, उसमें नहीं होता है कि अर्थात पैसे के मामले में अंतर हो सकता है, ठीक है, अन्य चीज़ों के मामले में अंतर हो सकता है, लेकिन एक बच्चा जैसा गरीब का होता है, निश्चित तौर पर वैसा ही एक अरबपति का बच्चा होता है। बच्चा बढ़ता है, ठीक है, उसका भी उसी प्रकार से नॉलेज डेवलप होता है, इसका भी डेवलप होता है। अर्थात जो गलतियाँ जो संघर्ष एक अरबपति के बालक को झेलना पड़ता है, वहीं एक गरीब को भी झेलना पड़ता है। फ़र्क इतना है कि प्रेशर अलग अलग होता है, ठीक है। अब मान लिया जो सपोर्टिंग चीज़ें हैं, अर्थात उसके यदि गरीब है, उसका दायरा छोटा है तो वो छोटे एक्शन लेगा। अरबपति का यदि दायरा बड़ा है तो वो बड़े एक्शन लेगा। कहने का अर्थ यह कि अब एक गरीब से लेकर के एक अरबपति के बीच में बहुत सारे लेवल आते हैं। सैकड़ा वाले लेवल आते हैं, 1000 वाले लेवल आते हैं, लाख वाले आते हैं, करोड़ों वाले आते हैं, तब अरब वाले आते हैं, तब खरब वाले आते हैं, ठीक है। ये सब की लेवल करोड़पति हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं आदि, और उसके बाद में फिर खाली वो सिंगल रह जाते हैं। खैर, तो हमारे कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हम दिमाग पर जोर डालेंगे, अरे नहीं, बहुत बड़ा अंतर होता है एक अरबपति में या एक खरबपति में और एक गरीब आदमी में। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है? नहीं होता है डिफरेंस। व्यक्तिगत तौर पर डिफरेंस नहीं होता है, अदरवाइज डिफरेंस होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक नया दृष्टिकोण हम आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो आपके दिमाग में एक भय उत्पन्न होता है। अर्थात जितना मूर्ख एक अरबपति खरबपति हो सकता है, उतना ही मूर्ख एक गरीब आदमी भी होता है, एक गरीब व्यक्ति भी होता है। जितना अकलमंद यदि एक कहा जाए कि एक खरबपति अरबपति होता है, उतना ही अकलमंद एक गरीब व्यक्ति भी होता है। जैसे कि मान लिया कहा जाए कि 1/2, ठीक है, 1/2 और 1 अरब बटे 2 अरब, 1 अरब बटे 2 अरब, क्या अंतर है? जबकि रियल में कोई अंतर नहीं है। देखने में लगता है अंतर है कि हाँ ये तो अरब का, लेकिन यदि देखा ही जाए तो उसकी वैल्यू बराबर है। और चीज़ें समझेगा कि ये बात हम इसीलिए कहते हैं कि जो एक आम आदमी बड़ा सा प्रेशर अपने दिमाग पर ले लेता है, वो प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कि एक जो गरीब
अर्थात पहले ये समझ लें कि गरीब यहाँ पर हम उसको कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं जिसकी मंथली इनकम मतलब जिसकी डेली इनकम 500 रुपये से कम है, ठीक है, डेली इनकम। अब कहो गरीब हैं, फिर वो अति गरीब हैं, फिर वो बहुत गरीब हैं, आदि ये सब श्रेणियाँ हो सकती हैं जा कर, ठीक है। उसके बाद में फिर मान लिया और भी सब श्रेणियाँ आती हैं, ठीक है, किसी की इनकम सैकड़ों में, किसी के हज़ारों में, खैर इन चक्करों में हम नहीं पढ़ते। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो जिसकी जैसी इनकम, ठीक है, वो उस प्रकार का रिस्क लेगा, वो उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करेगा, वो उस प्रकार की गलतियां करेगा, उस प्रकार का वो सीखेगा। लेकिन जो सीखने की क्षमता है वो लगभग 19-20 करके बराबर है, जबकि एक गरीब आदमी के पास में आगे बढ़ने के अपार ऑप्शंस हैं और एक आगे बढ़ने के बड़े ऑप्शंस हैं। एक अरबपति के पास में, खरबपति के पास में आगे बढ़ने के कम चांसेस हैं, उसे उतना मेंटेनेंस वो कर ले, यही बड़ी बात है। अर्थात वो यदि अरबपति या खरबपति है तो वो अरबपति या खरबपति बना रहे, यही उसके लिए चैलेंज है, या उसके बच्चों के सामने यही चैलेंज है कि वो अपने फादर्स की पिता की पोजीशन को बरकरार रख पाएँ, जबकि लर्निंग पावर सबकी लगभग समान होती है। यदि गरीब को कम सीखना पड़ता है तो उससे कम करना पड़ता है, एक अमीर को ज़्यादा सीखना पड़ता है तो उससे ज़्यादा करना पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि अब जिसकी जैसी इनकम, अब किसी की यदि इनकम सैकड़ों में है तो सैकड़ों में इन्वेस्ट करेगा, सैकड़ों में रिस्क लेगा, उसका नुकसान सैकड़ों में होगा। यदि किसी की इनकम हज़ारों में है तो हज़ारों में इन्वेस्ट करेगा, हज़ारों में उसका लॉस होगा, हज़ारों में रिस्क लेगा। यदि किसी की इनकम लाखों में है तो वह लाखों में इन्वेस्ट करेगा, लाखों में रिस्क लेगा, लाखों में उसका नुकसान होगा या लाखों में प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब जो करोड़पति है, करोड़ों हैं जिसके पास में, स्वाभाविक बात वो सैकड़ों तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो करोड़ों इन्वेस्ट करेगा, करोड़ों में उसका लॉस होगा, ठीक है, करोड़ों में उसका लॉस होगा, करोड़ों में रिस्क होगी। यदि किसी के पास में कोई अरबपति है तो वो अरबों इन्वेस्ट करेगा, वह अरबों के रिस्क लेगा, अरबों का उसका लॉस होगा। और जो खरबपति है वह खरबों में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, खरबों में रिस्क लेगा और उसका खरबों में लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि जैसा कि हमने बहुत बड़ी बातें तो नहीं देखी, लेकिन हमने ये देखा कि एक आम आदमी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता है व्यापार में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो या सेल्स में हो। दूसरी चीज़ हमने देखा कि एक मिल थी, संभवतः राइस मिल रही होगी, काफ़ी बड़ी मिल रही होगी। उसके बाद में मैं पूरी कहानी तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैंने देखा, ठीक है, किसी कारण से वो बंद हुई, वहाँ पर माल बनाई गई, ठीक है, माल बनाई गई और 2 माल बनाई गई और जिसकी एक माल की केवल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, उसकी बिल्डिंग की कीमत मैं समझता हूँ करोड़ों में होगी। उसके बाद में फिर वो चली, थोड़ा बहुत चली, तब तक दूसरी भी बनने लगी, उसकी भी करोड़ों में लागत। लेकिन कस्टमर कुछ समय तो आए देखने के लिए, चेक करने के लिए, बताया ना, कस्टमर टेस्ट लेता है और उसके बाद में यदि वो फेल कर दिया, उसने बिजनेस को या आपको फेल कर दिया, तो दोबारा वो रिपीट नहीं होता है। परिणाम ये हुआ कि पहली मॉल बंद हो गई, दूसरी मॉल चली, मतलब पहली मॉल चली, वो साल 6 महीना खींचा गया उसको जैसे तैसे, लेकिन बंद करना पड़ा या बंद हो गई। दूसरी माल
चल रही है, जो भी साल 1.5 साल हुआ हो, लेकिन शुरुआत में तो कस्टमर कुछ बढ़े, लेकिन फिर वहाँ पर सन्नाटा सा दिखाई देता है। यानी कि उस माल के अकॉर्डिंग जिस तरीके से करोड़ों की लागत से वो माल बनाई गई और काफ़ी माल भरा गया, निश्चित तौर पर लाखों में हो सकता है, करोड़ों में माल भरा गया हो, लेकिन उस हिसाब से कस्टमर नहीं आए, उस हिसाब से कस्टमर नहीं आए। अर्थात इस तरीके से ही कहा जाए जो करोड़पति होते हैं, उन्होंने करोड़ों में इन्वेस्ट किया, भाई करोड़ों थे तो करोड़ों में इन्वेस्ट किया, लेकिन करोड़ों में उनकी जो मिस्टेकें हैं वो करोड़ों की मिस्टेकें होती हैं। उनकी मिस्टेकें, कहने का अर्थ यह कि गलतियाँ, चाहे एक अरबपति हो या खरबपति हो, खरबपति करोड़ों में गलतियाँ करता है, करोड़ों की गलतियाँ करता है। करोड़ मतलब अरबपति अरबों में गलतियाँ करता है, अरबों रुपए की गलतियाँ करता है। खरबपति खरबों की गलतियाँ करता है, करोड़पति करोड़ों में गलतियाँ करता है, करोड़ों की गलतियाँ करता है। लखपति लाखों की गलतियाँ करता है, हजारपति हजारों में गलतियाँ करता है। जिसके पास सैकड़ा हैं वो सैकड़ों की गलतियाँ करता है। अर्थात वो स्टार्टिंग, एक जो खरबपति है वो खरबों से स्टार्टिंग करता है। जो मान लिया अरबपति है वो अरबों से स्टार्टिंग करता है। करोड़पति करोड़ों से स्टार्टिंग करता है। लखपति लाखों से स्टार्टिंग करता है। हजारपति हजारों से स्टार्टिंग करता है। सैकड़ापति सैकड़ों से स्टार्टिंग करता है। ठीक है, कहने का अर्थ यह कि सब अपने अपने लेवल पर, ठीक है, जो जिस लेवल पर, जो जिस हैसियत का है, ठीक है, वो हो उस प्रकार की वो स्टार्टिंग करते हैं, उस प्रकार का वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस प्रकार की वो गलतियाँ करते हैं, या उस प्रकार की वो मूर्खता करते हैं, उस प्रकार का वो सीखते हैं, या उस प्रकार का उनका वो अनकम्प्लीट वर्क होता है। सारी की सारी चीज़ें अर्थात एक न्यूनतम इकाई, अर्थात जिस तरीके से कहा जाए कि ब्लड की एक बूंद में जो तत्व होते हैं, निश्चित तौर पर वो संपूर्ण ब्लड में भी वही तत्व होते हैं, सिर्फ केवल मात्रा का अंतर होता है। इसलिए केवल यह मौद्रिक मात्रा का डिफरेंस है, बाकी अदर्स डिफरेंट नहीं है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि हम तो यही कहेंगे, भौकाल में आने की आवश्यकता नहीं, लेकिन होता क्या है कि जिसे एक चुंबक का छोटा टुकड़ा एक लोहे के छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है। चुंबक का बड़ा टुकड़ा जिसके पास में बड़ी पावर है, ठीक है, वो बड़े टुकड़े को आकर्षित करता है। बस यही फर्क आता है। अर्थात मेंटली थिंकिंग में कोई विशेष फर्क नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं भाई गरीब है, उसके पास में खाने पीने रहने के साधन संसाधन ये सब, या पढ़ाई लिखाई के साधन संसाधन, ये सब चीज़ें कम हो सकती हैं एक करोड़पति या अरबपति या खरबपति की तुलना में, ठीक है। तो या कपड़े लत्ते, भाई जो गरीब है वो उसका बच्चा पैदल पढ़ने जाता होगा, ठीक है। अरबपति खरबपति का हो सकता है किसी का हवाई जहाज से जाता हो, किसी का जो है कि कार से जाता हो, इत्यादि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आखिरकार लाइफ सबकी समान, लाइफ का डेवलपमेंट सबका समान, बॉडी का डेवलपमेंट सबका समान। तो इसलिए वास्तव में अर्थात जो डिफरेंस है और जो डिफरेंस नहीं है, वो डिफरेंस नहीं है की तुलना में बहुत कम है। इसलिए ये बात मैं कहता हूँ कि एक गरीब में और एक अरबपति में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो डिफरेंस है वो दिखता जाता है। बाकी की वो सारी की सारी मिस्टेकें, सारे के सारे लॉस सब होते हैं। जबकि यदि गरीब आदमी कर्जदार है तो अमीर आदमी भी कर्जदार है, अरबपति खरबपति भी कर्जदार हैं। सारी की सारी विशेषताएं उन पर भी लागू होती हैं जो एक आम आदमी पर लागू होती हैं। इसलिए यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक विशेष टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है कि हम उस तरीके से
सोचें, समझें अर्थात एक अरबपति वो अरबपतियों के हिसाब से सोचता है, एक खरबपति वो खरबपतियों के अनुसार सोचता है। समस्या ये आती है कि एक गरीब गरीब की तरह सोचता है, एक गरीब गरीब की तरह सोचता है, और न केवल सोचता है बल्कि गरीब की तरह सोचता ही रहता है। गरीब गरीब की तरह ही सोचता रहता है, जिसके कारण वो गलती करता है। और एक अरबपति खरबपति वो अरबपति खरबपति वाले नज़रिए से ही सोचता रहता है, इस कारण वो भी गलती कर जाता है। परिणाम वो बर्बाद होते हैं। यदि गरीब बर्बाद होता है, गरीब और गरीब हो जाता है, तो सारे के सारे कहिएगा जो अरबपति खरबपति हैं वो और अमीर होते जाते हों, ऐसा नहीं है, वो भी बर्बाद होते हैं। गलतियाँ वो भी करते हैं, समस्याएं उनकी दूसरी हैं, प्रॉब्लम्स दूसरी हैं। सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, लेकिन प्रॉब्लम से मुक्त कोई नहीं है, गलतियों से मुक्त कोई नहीं है, नुकसान से मुक्त कोई नहीं है, प्रॉफिट से मुक्त कोई नहीं है, सुविधाएं और सरलता से मुक्त कोई नहीं है। इसलिए इस थिंकिंग को गौर करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।